गुड इवनिंग। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो उन टारगेट ऑडियंस के लिए है जो कि रिसेंटली जिनको एम्प्लॉयमेंट मिला है या जिन्होंने कोई रिसेंटली को अपना बिजनेस शुरू किया है। तो ये मतलब कह सकते हैं कि उस टारगेट ऑडियंस के लिए है जिसको हम टिपिकली जनजी बोल सकते हैं, और जिनके पास अभी जो रिसेंटली कॉलेज से पास आउट हुए हैं और उनको कोई जॉब मिला है और वो देखना चाहते हैं कि उनको उनके पास इन्वेस्टमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हैं, जिसपे कि वो अपनी जो भी उनकी डिस्पोजेबल इनकम है, जो कि उनके खर्चों के निकालने के बाद जो बच रही है, उसको वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं टू क्रिएट ए लॉन्ग टर्म कॉर्पस और मे बी सम रिटायरमेंट बेनिफिट और मे बी सम काइंड ऑफ ए एसेट क्लास विच हैव ए लॉन्ग टर्म इन नेचर्स। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें और उसके रिलेटेड एसेट्स की बात करें तो हम ब्रॉडली 4 कैटेगरी की एसेट डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ फिक्स इनकम, जिसमें कि बैंक की एफडी, बॉन्ड्स और दूसरी गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स होती हैं। दूसरा आपका इक्विटी मार्केट हो गया और उससे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तीसरा आपका कमोडिटीज़ हो गया, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और अदर कमोडिटीज़ आती हैं जो कि इंटरनेशनली ट्रेड होती हैं। चौथा आपका रियल एस्टेट हो गया। इन सब में से जो मैं सजेस्ट करूँगा जैन को, या जो जिन्होंने रिसेंटली एम्प्लॉयमेंट मिला है या जिनके पास रिसेंटली कोई डिस्पोजेबल इनकम जनरेट आनी शुरू हुई है, कि आप फिक्स इनकम में इन्वेस्ट कीजिए। फिक्स इनकम में भी आप जो है आप जो इंस्ट्रूमेंट मैं सजेस्ट करूँगा वो आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको कि शॉर्ट में पीपीएफ बोलते हैं। ये गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर स्कीम है जिसमें कि रिटर्न आपका फिक्स रहता है। मैं ये इसलिए सजेस्ट करूँगा क्योंकि मैंने जो पिछले 25 साल में जो मार्केट्स में जो भी डेवलपमेंट देखे हैं, चाहे वो रियल एस्टेट मार्केट हो या आपका इक्विटी मार्केट हो या कमोडिटी मार्केट हो, कि इसमें बीच बीच में करेक्शंस आते रहते हैं। सपोज़ करो आपने आज इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया और 2 साल के बाद एक करेक्शन आया जिसमें कि करेक्शन बहुत डीप था और होने की संभावना है, और जो कि 50% तक आपकी जो भी आपकी एसेट्स है या जो भी आपकी वैल्यू है उसको करेक्ट कर देता है। तो इस तरह के जब करेक्शन आते हैं तो ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है इन्वेस्टर्स के ऊपर, स्पेशली जो आपके यंग इन्वेस्टर्स हैं या जो अभी रिसेंटली जिन्होंने जॉब स्टार्ट किया है। इस तरह के करेक्शन को जब अपने पोर्टफोलियो पर देखते हैं तो वो साइकोलॉजिकल उसका इम्पैक्ट आता है और वो उनकी टेंडेंसी होती है, फिर वो दे विल हैव ए यू कैन से दे विल लॉस द इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग एंड सेविंग्स। तो बेटर है कि जो भी यंग इन्वेस्टर्स हैं या जो कि अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं या जिन्होंने रिसेंटली अपना जॉब स्टार्ट किया है, वो पीपीएफ को ऑप्ट करें, क्योंकि पीपीएफ एक गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर स्कीम है जो बहुत कम्प्लीटली एकदम से सेफ है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकिंग रहती है। और इसको आप किसी भी एक नियर बाय बैंक ब्रांच जहाँ पर कि आपका सैलरी अकाउंट है वहाँ खोल सकते हैं, या किसी भी पोस्ट ऑफिस की शाखा में खोल सकते हैं जो कि आपके घर के पास हो। इसमें जो अभी करंटली इंटरेस्ट मिल रहा है वो 7.1% है, जो कि एडजस्ट होता रहता है एवरी क्वार्टरली बेसिस के ऊपर। अगर पूरे इन द मार्केट अगर इंटरेस्ट रेट के ऊपर जाता है तो गवर्नमेंट इसको ऊपर की तरफ एडजस्ट कर देती है, और नीचे जाता है तो इसको नीचे की तरफ एडजस्ट कर देती है। तो ये जो इंटरेस्ट है ये वेरिएबल रहता है, और इसको गवर्नमेंट जो है ऑन क्वार्टरली बेसिस पे अनाउंस करती है और एडजस्ट करती है। तो दिस इज़ अ वन बेनिफिट जो कि हम बोल सकते हैं कि आपकी जो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है या जो आपने उसकी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट है उससे ये कम्प्लीटली हज है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो बॉन्ड की यील्ड नेगेटिवली आपको इम्पैक्ट करती है आपके पोर्टफोलियो को। सेकंड थिंग, इसमें जो है आपको लिक्विडिटी अवेलेबल है। आप जब आप शुरू के 4 साल इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो इसमें जो है आपको उसके बाद आप इसको प्रीमेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं इन केस ऑफ आपको कोई इमरजेंसी फंड चाहिए, या इसके अगेंस्ट पे आप लोन ले सकते हैं, वो भी आपको एक लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है। और दूसरी चीज़ है, इसका टेनर 15 ईयर्स रहता है। 15 ईयर्स के बाद जो भी आपको कॉर्पस मिलता है वो पूरी कम्प्लीटली टैक्स फ्री रहता है। तो इसमें आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी एग्जेम्प्ट रहता है, इसमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है आपको क्वार्टरली बेसिस पे वो भी एग्जेम्प्ट रहता है, और जो कॉर्पस आपको इसके एंड ऑफ द मैच्योरिटी पे मिलता है वो भी आपको पूरी तरह से टैक्स से फ्री रहता है। तो इसमें यही एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में आता है। इसका जिसके जो अन्य एडवांटेज हैं वो इस तरह से आप बोल सकते हैं, क्योंकि जो इक्विटी मार्केट के डाउन के जो मतलब जो करेक्शन की जो संभावना रहती है, जब बॉन्ड मार्केट में जो वॉलेटिलिटी रहती है, या जो कमोडिटी मार्केट में जो संभावना रहती है डाउनफॉल की, या रियल एस्टेट भी बिल्कुल डाउनफॉल की संभावना के साथ साथ बहुत ही इलिक्विड रहता है। आपको कभी भी इमरजेंसी में या किसी भी एक्सीजेंसीज में उसको आप लिक्विडेट नहीं कर सकते। तो उन सब चीज़ों को ये कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देता है। और दूसरी चीज़ है कि इसका टेनर 15 ईयर्स है। 15 ईयर्स में अगर आपके पास
कम डिस्पोजेबल इनकम है या कम इनकम है, तो उसमें भी इसमें आप 500 रुपये पर ईयर तक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम है तो आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर जब आप 10 साल के बाद जब इस फंड को आप देखते हैं तो उसमें, क्योंकि इसमें जो है 1.5 लाख रुपए तक पर ईयर करने की एक अपर लिमिट है, उस टाइम आप इसमें जब अगर आपके पास ये फंड की वैल्यू बहुत छोटी रहेगी या इसमें इसके बाद आपके पास कॉर्पस कम रहेगा, तो देन यू रिग्रेट कि अगर हमने इसमें पहले से इन्वेस्ट किया होता एक बड़ा सम, तो आपके पास एक बड़ा कॉर्पस बन जाता आज से 10 या 15 साल के बाद, जिसको कि आप कई कई अदर प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज़ कर सकते थे, और जिससे कि आपको हो सकता है कि आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते थे, उसको आप सेबेटिकल लीव लेके कोई स्टडी कर सकते थे। तो इन सब चीज़ों से बचने का यही तरीका है कि आप इसमें एज अर्ली इन्वेस्ट कीजिए, और जितने से ज़्यादा हो सके आप इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही एक फ़ंड है या यही एक इंस्ट्रूमेंट है कि जो कि आपको लॉन्ग टर्म पे एक बेटर रिटर्न देने की काबिलियत रखता है। अगर आपको इस बारे में और कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए।